हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपिका मिश्रा एंड वेलकम टू एजुकेशन कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण और विशेष। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, या फिर विशेषण और विशेष से संबंधित जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो सभी हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण में कुछ शब्द हैं, जैसे कि छोटा, बड़ा, लंबा, दयालु या काला आदि। इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जिनके माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण में कहा गया है कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे दिया हुआ शब्द है राधा छोटी है, तो इसमें हम देखेंगे कि दिया गया शब्द है राधा छोटी है, तो राधा छोटी है में हम देखेंगे कि विशेषण की परिभाषा के अनुसार यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि राधा छोटी है में विशेषता बताने वाला शब्द है छोटी, तो इस प्रकार छोटी जो है वह विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे, जैसे राम लंबा है। राम लंबा है में अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें विशेषण क्या है, तो इसमें राम की विशेषता बताने वाला शब्द है लंबा, तो इस प्रकार लंबा जो है वो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि विशेष्य किसे कहते हैं, यानी विशेष्य की परिभाषा क्या है। तो विशेष्य की परिभाषा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही विशेष्य कहा जाता है। जिस प्रकार इसमें दिया हुआ शब्द है राधा छोटी है, राधा छोटी है में राधा की विशेषता बताने वाला शब्द है छोटी, और छोटी यहाँ पे विशेषण हो जाता है। तो विशेष्य की परिभाषा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है राधा, तो इस प्रकार राधा यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। यानी कि हम कहें राधा छोटी है के स्थान पर अगर लिखा गया होता कि वह छोटी है, या फिर वह लंबा है, या फिर राम लंबा है, तो यहाँ पर यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला जो हमारा शब्द है वही विशेष्य कहलाता है। दिया गया दूसरा शब्द है राम लंबा है। राम लंबा है में हमने देखा कि राम का विशेषता बताने वाला शब्द यानी कि लंबा विशेषण हो गया, लेकिन राम यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है यह हमारा विशेष्य कहलाता है। ये हमारा विशेष्य कहलाता है। इस प्रकार हम देखेंगे मीरा दयालु है। मीरा दयालु है में अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है मीरा, तो यह हमारा हो जाता है विशेष्य। परिभाषा के अनुसार संज्ञा और सर्वनाम शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही विशेष्य कहते हैं। और विशेषण की परिभाषा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे मीरा की विशेषता बताने वाला शब्द है दयालु, तो इस प्रकार दयालु विशेषण शब्द हो जाता है। अभी के उदाहरण में हमने देखा कि पहले विशेष्य शब्द आया, उसके पश्चात विशेषण शब्द आया। तो अभी हम देखेंगे कि विशेषण पूर्व में कब आता है और बाद में भी कब आता है। तो यहाँ पे दिया गया शब्द है कि थोड़ा सा जल लाओ। थोड़ा सा जल लाओ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे विशेषण है थोड़ा सा, यानी कि इसमें विशेषण पहले प्रयुक्त हुआ है। यानी कि अगर हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, तो यहाँ पे जल की विशेषता बताने वाला शब्द यानी जल को थोड़ा सा लाओ, तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें पहले आया है तो यहाँ पे विशेषण पहले प्रयुक्त हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि बाद में कब होता है। यहाँ पे दिया हुआ शब्द है कि यह घर छोटा है,
यह घर छोटा है में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यह यानी ये विशेष्य हो गया और यहाँ पे जो दिया गया विशेषण है यानी कि छोटा, वो बाद में प्रयुक्त हुआ है, जैसा हमने पूर्व उदाहरण में देखा था। अभी यहाँ पे दिया गया शब्द है कि 2 मीटर कपड़ा ले आना। 2 मीटर कपड़ा ले आना में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी विशेषण पहले प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि 2 मीटर। 2 मीटर यहाँ पे पहले दिया गया है, अगर यहाँ पे दिया गया होता कि कपड़ा 2 मीटर लाना, तो यहाँ पर हमारा विशेषण जो है वो पीछे प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पे दिया गया शब्द है 2 मीटर कपड़ा ले आना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विशेषण पहले प्रयुक्त हुआ है, उसके पश्चात यहाँ पे विशेष्य यानी कि कपड़ा प्रयुक्त हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पीछे विशेषण कब प्रयुक्त हुआ है। इसमें बताया गया है कि हलवा मीठा है। हलवा मीठा है में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हलवा जो है वो विशेष्य है और यहाँ पे जो हलवा की विशेषता बता रहा है वो है विशेषण। यानी यहाँ पे जो मीठा है, मीठा हो गया हमारा विशेषण। तो एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास मार्कर है। मार्कर में अगर कहा जाए कि मार्कर पतला है, तो मार्कर जो यहाँ पे शब्द होगा, वो होगा हमारा विशेष्य तथा इसकी विशेषता बताने वाला शब्द यानी ये पतला है या मोटा है, तो वो हो जाता है हमारा विशेषण। तो हम आगे देखेंगे कि कहा गया है संज्ञा के साथ सा, नामक, संबंधी और रूपों जैसे शब्द को जोड़कर भी विशेषण शब्द बनाए जाते हैं या फिर बनते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम उदाहरण में देखेंगे कि चंद्रमा सा मुख, चंद्रमा सा मुख। चंद्रमा सा मुख में हम देखेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा की विशेषता बताने वाला शब्द यानी कि सा शब्द इसका विशेषण है। सा शब्द इसमें विशेषण हो गया। दूसरा जैसे हम देखेंगे कि राम नामक पुत्र। राम नामक पुत्र में अगर हमसे पूछा जाएगा इसमें विशेषण क्या है, तो यहाँ पे नामक शब्द जोड़कर इसमें विशेषण बन गया है, तो यहाँ पे नामक जो है वो विशेषण है। इसी प्रकार से जैसे नेक्स्ट उदाहरण है हमारा गृह संबंधी सामान। तो गृह संबंधी सामान में हम देखेंगे तो यहाँ पे संबंधी शब्द को जोड़कर विशेषण बनाया गया है, यानी इस प्रकार से भी विशेषण बनते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि विशेषण कैसे बनते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से भी बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।